नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार हम बिहार और देश की राजनीति के जो पहलू अनछुए हैं उसको आपके सामने रख रहे हैं। गेम बड़ा है में हम ऐसी ही खबरें लेकर के आते हैं जो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने है। नीतीश कुमार लगातार भले ही जिस तरह से दिख रहे हों या जिस तरह का एक्ट कर रहे हों, लेकिन उनके भीतर कई तरह के मंथन चल रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के भीतर घमासान मचा हुआ है कि नीतीश कुमार कोई जल्दी फैसला लें, वरना लोग फैसला ले लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार भले ही दिख रहे हों मंचों पे, लेकिन नजरअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अब तक एनडीए के तहत रहते हुए रोक करके रखते थे। उनके व्यक्तिगत एजेंडे जो हैं उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो रहा है और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आने वाले 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को भले ही अपना नेता मान रही हो, लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा मात्र है। जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के नमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नमन जी से हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस पे क्या कुछ उनका कहना है। नमन जी, भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है। आप तो दावा कर रहे थे कि नहीं, जो सहज लग रहे हैं नीतीश कुमार अलग नहीं होंगे, लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ बदलती नजर आ रही हैं, जिसमें आपने भी कहा है कि भीतर खाने में कुछ तो चल रहा है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से मोह भंग करेंगे? देखिए, नीतीश की सहजता रिजल्ट ओरिएंटेड है। जी जी जब तक परिस्थितियां कि कैसी भी हो, रिजल्ट उनके फेवर में आ जाए, जी नीतीश बहुत असहज नहीं होंगे। जी लेकिन समस्या यहाँ ये है कि भाजपा ने हिंदुत्व का एजेंडा बिहार में चलाया जी और उस पर नीतीश कुमार ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। जी अब प्रतिक्रिया नहीं देने का कारण ये नहीं था कि भाजपा के एजेंडे से नीतीश कुमार को कोई माने बहुत दिक्कत है या बहुत लाभ स्वीकृति है। मिलने वाला है। दोनों ही परिस्थितियां नहीं है। जी दरअसल नीतीश कुमार ये देखना चाहते थे कि इसका फायदा क्या होता है। जी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव थे, उसके पहले गिरिराज सिंह का कार्यक्रम हुआ, जी पूरी तरह से हिंदुत्व पोलराइजेशन पे वो कार्यक्रम हुआ। जी अररिया में तो ये तक कह दिया गया कि रहना है तो हिंदू बनना हिंदू पड़ेगा। बनना पड़ेगा। जी अब है क्या कि इस उपचुनाव में उसका बहुत फायदा होता नीतीश जी कुमार को दिख नहीं रहा है। जी नीतीश फिर भी अभी चुप है। उनकी चुप्पी से ही ये सारे जो है रास्ते निकल रहे हैं या जी चर्चाएं निकल रही हैं। जी नीतीश बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उसके रिपोर्ट्स के साथ एक बैठक करने वाले हैं। जी रिजल्ट आएगा उसके बाद वो बैठक करेंगे और एनडीए के सारे घटक दलों को बुलाएंगे जी और हो सकता है कि वहां नीतीश कुमार कोई बड़ा विस्फोट भी कर दे। नमन जी, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि हर जगह से इंटरनल रिपोर्ट मंगा करके और हर क्षेत्र का मुआयना करके बताएंगे कि किस जाति का कहाँ वोट है और मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल वाह, ये तो हमने बता भी दिया पहले। जी तो जी ये रिपोर्ट लेकर नीतीश बैठने वाले हैं। जी लेकिन केवल यही एक कारण नहीं है। देखिए, बार जी बार जो नीतीश मोदी का पैर छू रहे हैं, जी तो एक बात मैं आपको बोलूं कि तो गोडसे ने भी गांधी का पैर छुआ था जी और जी उसके तुरंत बाद क्या किया था वो आपको पता होगा। जी 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 यहाँ यह प्रकरण नहीं होगा, लेकिन राजनीति में ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। जी नीतीश जी की बार बार माफी, नीतीश का मुस्लिम कार्ड बार बार खेलना। कल जी भी हमने पंचनामा में चर्चा की थी कि मंत्री मुस्लिम और माफी, ये जी नीतीश कुमार के हाल के पैटर्न्स को साफ साफ समझा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश बिल्कुल। चुप जरूर है, जी नीतीश हर जी बात पे हंस जरूर दे रहे हैं, हम्म। लेकिन एक बात समझ लीजिए बाबा, जो जी नीतीश कुमार हरियाणा जी केवल एक सहायक के पुत्र की शादी में चले जाते हैं, जी वो झारखंड चुनाव का आज समाप्ति हो गया प्रचार का, जी एक बार नहीं गए। वहां उनके मित्र जी सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी वो नहीं गए। जी वहां भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में निमंत्रण दिया कि आइए प्रचार कीजिए, जी, फिर भी दो वो सीटों नहीं पे गए। चुनाव लड़ रहे हैं। जी फिर भी नहीं गए। जी चिराग पासवान ने भी उन्हें शायद बुलाने की कोशिश की थी। जी तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? मतलब नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। जी नीतीश जी बिहार चुनाव प्रचार कर सकते हैं, मतलब वो हरियाणा जा बिहार के सकते हैं। बाहर हरियाणा जा सकते हैं अपने जी पुत्र के साथ। जी लेकिन झारखंड जो बगल में है, जी जहां उनकी महत्वाकांक्षाएं हमेशा रही हैं, जी नीतीश कुमार और जदयू का झारखंड में पूर्व में भी विधायक रहा है जी और आगे भी संभावना इसकी बनती है। मणिपुर, अरुणाचल और कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर, दिल्ली, इन सब जी जगहों पर जदयू चुनाव लड़ती रही है। और जी एक मजेदार बात आपको यह भी जानने को जानना चाहिए जी कि जदयू राष्ट्रीय पार्टी बनने में अब जी बस थोड़ी ही दूर है।
जी जदयू को झारखंड के अलावा एक और राज्य में चुनाव लड़ना है, जी जी और जी वो बेहतर प्रदर्शन अगर या एक सर्टेन वोट शेयर भी ला देती है तो जी उसे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल जाएगा। जी अब आप जी। समझिए कि उसके बाद कौन सा नया खेल शुरू होगा। जो हम्म। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अधीन होकर खेल खेला जा रहा था, जी वो तो अब तो जदयू अपने लेवल पर भी खेल सकती है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूँ कि नेसेसरली नीतीश कुमार यही खेल करेंगे, जी लेकिन नीतीश के पास एक और बड़ा हथियार आ जाएगा। जी। लेकिन क्या ये हथियार सहजता से भाजपा नीतीश कुमार को दे देगी? बिल्कुल नहीं। ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ, जी जम्मू कश्मीर की स्थिति वही थी। जी आगे जो जिन राज्यों में चुनाव है उनमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा सीट है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आपको पता है नीतीश कुमार ने पिछली बार सीट मांगा था तो क्या हुआ था? हम्म। पिछले बार उत्तर प्रदेश में सीट मांगने के उसी कारण सरकार गिर गई थी। सरकार गिर गई थी और जो सबसे करीबी नीतीश कुमार के थे आरसीपी सिंह, उनको बली हो गई थी। तो बाबा यही कहीं ना कहीं ये इशारे क्या कह रहे हैं? ये इशारे यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी में बहुत बड़ा खेल है। जी 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 दरअसल वो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें भाजपा को एक तरह से उन्होंने पॉलिटिकल लीड दे दिया है। जी बिहार चला रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार में गठबंधन को लेकर सारा फैसला नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन जी पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं उसमें आप देखिएगा कि ज्यादा भाजपा के लोगों का एक्टिव देखिएगा। जी। एक ट्रैक रिकॉर्ड भी नमन जी देखने को मिल रहा है, जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की जो एक तरह समझिए तो साजिश की तरह दिखाया जा रहा है। 2020 के चुनाव से ही जो शुरुआत हुई है, वो अब आकर के 5वां जो सीट खाली हुआ है एमएलसी का, वहां तक बातें पहुंच गई हैं। वहां भी जी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अकेले पड़ गए हैं, उनको चक्रव्यूह में घेर करके उनकी पार्टी को कमजोर करने और नीतीश कुमार का पावर कम करने की कोशिश की जा रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कारण ये भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी नीतीश कुमार जब वापस एक सेफ्टी पॉइंट लेकर मुस्लिम कार्ड खेलते हैं जी तो एक बात तो हमें समझ में आ जाती है कि नीतीश एक बैकअप प्लान, एक फनल भी तैयार करके रखे हुए हैं जी जी ताकि उसे बने इससे अलग हटना पड़े तो वो भी एक रास्ता बना रहे। जी नीतीश ने भाजपा के साथ एक और बड़ा काम किया है आकर। जी उन्होंने भाजपा के सबसे बड़े चेहरे जो 25 में नीतीश को चुनौती दे सकते थे, उनके जी। जातीय समीकरण से भी थे। कल हमने इस हुँ, पर भी चर्चा की। हुँ, उन्होंने सम्राट हुँ। चौधरी की संभावनाएं भी समाप्त कर दी मुख्यमंत्री जी, बनने की। बिल्कुल, अब बिल्कुल, भाजपा बिल्कुल। यदि सम्राट चौधरी को आगे करेगी तो समाज उनके साथ बहुत खड़ा होगा, ये जरूरी नहीं है। और जी, खुद जी, भाजपा ने ही उनको जो पूरे अब अघोषित तौर पर भाजपा ने उन्हें इसका पनिशमेंट भी दिया कि जो बिल्कुल। चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं आया शाहबाद के पूरे क्षेत्र में, कुशवाहा समाज टर्न अप नहीं हुआ बीजेपी के लिए, जी, तो जी, इसे तो विफलता सम्राट चौधरी की बना दी गई। तो बिल्कुल। एक विफल नेता सीएम का चेहरा नहीं हो सकता है। जी, और जो प्रण लिया उसी था उसको भी तोड़वाया। हाँ, सब कुछ करवाया नीतीश कुमार जी, ने। अब नीतीश कुमार झारखंड चुनाव लड़ रहे हैं, जी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, इन जगहों पर चुनाव लड़ चुके हैं। जी, नीतीश कुमार की एकमात्र मंशा क्या थी? आप उन्होंने सदन में ही कहा था कि जी, मुझे एक बार राष्ट्रीय पार्टी हमारी बनती तो हमको भी अच्छा लगता। जी, इसको लेकर उन्होंने प्रशांत किशोर से लेकर आरसीपी सिंह, ललन सिंह से लेकर संजय झा, सबको उन्होंने जिम्मेवारियां दी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब तक ये कोई कर नहीं पाया है। हो जी, सकता है कि मैंने आपको याद होगा एक विश्लेषण में ये कहा था कि अब वो भाजपा के छत्र छाया में रहकर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहे, जी, और जी, भाजपा भी जो जी, क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करके या समाप्त करने की बात कर रही थी, वो भी वो जी, अपना सबक सीख गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी भी मजबूरी है कि वो छाया पर छाया, धूप, ये सब से मैंने बचाकर जदयू फूँक को आगे बढ़ाए। फूँक कर कदम रख रही है। बस सीधी बात है, वो बस एक जी, राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा बस मिल जाए, उसके बाद जदयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। जी, तो जी, जी, आप समझ रहे हैं, झारखंड में अगर ये हो जाता है जी, तो निश्चित ही झारखंड में से फायदा होगा, और इसके बाद फिर दिल्ली और बाकी जगहों पे जो चुनाव है जी, उनमें अगर भाजपा कुछ अच्छा, जदयू कुछ अच्छा कर ले, लेकिन बिहार चुनाव तो क्योंकि बिहार में तो जो पार्टी है राज्य स्तरीय जी, दर्जा जी, उसको प्राप्त है, जी, एक और जगह मिल जाता है तो नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी, के बाद वो भाजपा के साथ साथ और कांग्रेस के साथ साथ खड़े नजर आएंगे आपको। जी। तो तो ये सारा खेल दरअसल उसी बात का है। नीतीश कुमार के आने जाने की बातों पर तो सीधी सीधी प्रतिक्रिया कांग्रेस ने भी दे दी कि जी, नीतीश कुमार उस तरफ ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। जी, 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 एक तरह जी, से रेड कारपेट बिछा दिया कांग्रेस ने भी, एक जी। तरह से अखिलेश यादव ने भी रेड कारपेट बिछाया। और और अखिलेश सिंह ने भी। आपने देखा कि मतलब झारखंड चुनाव में जी, मतलब लालू यादव की तबीयत खराब है, फिर भी वो वो चुनाव चुनाव प्रचार कर रहे प्रचार हैं। करने गए हैं, जी, जी, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं जा रहे हैं। मतलब नीतीश जहां एक तरफ
वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वहीं कई मुद्दों पर उनका रिएक्शन आ रहा है, बस उस रिएक्शन को समझने की जरूरत है। जी वो नाराज हैं या दुखी हैं, ये भी बातें बार बार सार्वजनिक तौर पर आती हैं। अब है क्या कि वो खुलकर बोल नहीं रहे हैं, जी कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। इस नमन जी, वजह से इन मैसेजेस को सही ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा है। जी, नमन जी, एक सवाल जो लोगों के ज़हन में ज़रूर होगा कि बार-बार ये चर्चा चल रही है कि 23 तारीख को बहुत कुछ होना है, 23 तारीख को 2 राज्यों के चुनाव परिणाम भी आएँगे। बिहार के 4 सीटों पर पता चलेगा कि कितना नीतीश कुमार के साथ एनडीए के लोग जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार कितना इन्फ्लुएंस करके चारों सीट पर अपनी स्थिति ठीक कर पाते हैं। इसके बाद क्या नीतीश कुमार इन सभी परिणामों के बाद यदि उनके हक में, उनके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या वो एनडीए से क्विट करने का भी सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार कोई भावनात्मक लगाव या कोई बहुत प्रेमवश आज जी, इस गठबंधन में नहीं है। जी, जी, नीतीश कुमार दरअसल यहाँ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मजबूरी, जी, राजनीतिक मजबूरी। जी, नीतीश आज ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचते तो वो ये करते भी नहीं, जी, इस तरफ आते भी नहीं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आगे भी, मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं और पार्टी की जो कमजोर स्थिति है उसके मद्देनजर ही कोई जी, फैसला लेंगे। जी, फिलहाल बहुत उनको फायदा इंडिया गठबंधन में भी मिला नहीं, जी, तो इमीडिएटली स्विच करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। हाँ, इतना जरूर है कि नाराजगी तो दर्ज करते जाएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, झारखंड में उनका नहीं जाना, क्या आपको लगता है भाजपा को बेचैनी नहीं हुई होगी? निश्चित, हम आप निश्चित, जो विश्लेषण कर रहे हैं, भाजपा को इससे ज्यादा बेचैनी हुई होगी। जी, देखिए, मोदी से ना चिराग को बैर है, ना बिहार में एनडीए के किसी भी घटक दल के नेता को बैर है, लेकिन जी, भाजपा के नेताओं के क्रियाशैली और कार्यशैली पर बहुत समस्या है इनको। जी, जी, जिस जी, तरीके से बिहार भाजपा में गुटबाजी होती है, कोई अपीजमेंट में लगा हुआ है नीतीश कुमार के, कोई नीतीश कुमार का पैर काटने में लगा हुआ है, नीतीश भी सब देख रहे हैं, चिराग के साथ जी, भी यही हो रहा है। जी, तो जी, जी, लगभग बिहार के सारे दल ये देख रहे हैं। अब अब छोटी सी बात है कि बिहार में एनडीए में आपस में दो दल हैं, मांझी जी और चिराग, अब इनके बीच तो सुलह होते अपने ही जल्दी देख रहे हैं। जी, 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 ये परिस्थितियाँ उसी से मुझे लगता है कि एक जगह मौजूद जरूर रहेंगे, लेकिन ये मनमुटाव की स्थितियां दिखेंगी आपको। कि बिल्कुल, राज सिंह बार बार झारखंड में जाकर हिंदुत्व का बयान दे रहे थे, अब उस एजेंडे पर काम करने के लिए नीतीश रेडी नहीं है। जी, जी, उपचुनाव में भी अभी देखिए रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि हम बहुत जल्दी ये बात बोल रहे हो, जी, जी, लेकिन जो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उस आधार पर तो साफ दिख रहा है कि नीतीश बहुत खुश नहीं है। हुँ, और ये बैठक, जो बैठक होने वाली है एनडीए की, जी, जिसमें नीतीश कुमार जी, फिर सबको बुलाएंगे, ये जी, बैठक होगी कि ये एक तरह से क्लास लगाएंगे नीतीश कुमार सबकी, जी, ये रिजल्ट पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, और उसी पर डिपेंड करेगा आगे नीतीश का कोई भी फैसला। जी, जी। एक छोटे से कार्यक्रम में आज नीतीश कुमार सासाराम गए हैं। ख़ैर दिल्ली से लौटने के बाद, हरियाणा से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है या फिर नीतीश कुमार पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखे, इस बात को लेकर के भी अब कई तरह की बातें चल रही है। नमन जी से हमने पूरे विषय पर जानने की कोशिश की। जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति है, उसमें नीतीश कुमार एक बड़े ही मुख्य भूमिका में हैं और उनके फैसलों पर बहुत कुछ टिका हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का फैसला किस तरफ आता है और कब आता है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं। खास करके अगर बात की जाए तो दोनों ही गठबंधन की भी निगाहें हैं और आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167